निर्जल नाम सुनते ही आधे से अधिक लोग घबरा जाते हैं कि हम तो प्यासे नहीं रह सकते। एक बार हमें ठीक है भूखा आप रख लीजिए, फलाहार भी मत दीजिए, पर जल के बिना हम कैसे रहेंगे, वो भी जेठ मास के, जो कि गर्मी का सबसे बड़ा महीना होता है। दिन भी बड़े होते हैं, गर्मी भी बहुत होती है। शुक्ल पक्ष में आने वाली उस एकादशी को, जिसे कि निर्जला एकादशी कहा जाता है, हम निर्जल व्रत कैसे रख पाएंगे। स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। बहुत ही पवित्र दिन आने वाला है। इंट्रोडक्शन से तो आपको समझ आ ही होगी कि हमारी ये वीडियो निर्जला एकादशी को लेकर है। शीर्षक में भी हमने जो आपको लिखा है कि अगर आप हमारे कहे अनुसार इस तरह से नियमों का पालन करेंगे तो आप निर्जला एकादशी का व्रत बड़ी आसानी से रख पाएंगे। आपको प्यास का एहसास ही नहीं होगा। निर्जला एकादशी का एकमात्र व्रत करने से आपको पूरे साल की सभी 24 एकादशियों के व्रत करने का फल मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग इस एकादशी के नाम से ही डर जाते हैं कि निर्जला, बिना जल के ना बाबा ना, हम नहीं रख सकते। देखिए, जैसे कि हर बाजार में कहीं पर किसी कपड़े की सेल लगी है या डिपार्टमेंट स्टोर में किसी राशन पर सेल लगी है कि अगर आप आज लोगे तो आपको इतने पैसे कम लगेंगे, उसी प्रकार साल भर में सभी एकादशियों के व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत भी ऐसे ही आता है कि उस एक व्रत को रखने पर आपको 26 एकादशियों का फल मिल जाता है। तो अगर ऐसा है तो उस व्रत में कुछ तो खास होगा, कुछ तो वो थोड़ा सा बाकी एकादशियों से कठिन होगा। बाकी एकादशी तो हम फल खाकर रख लेते हैं, या एक समय नमक के कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा लेते हैं, या जल भी पी लेते हैं, चाय वगैरह जूस हम सब पी लेते हैं। लेकिन इस एकादशी में बाकी चीज़ों की तो बात ही दूर है। फलाहार या एक समय का आटा की रोटी या जूस वगैरह, इस व्रत में तो दोस्तों जल पीना भी मना है, निषेध है। तो फिर मुश्किल तो यही आती है ना कि ये एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की, जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि 11 को आ रही है, तो इसे हम कैसे करेंगे, कैसे रख पाएंगे इतनी गर्मी में भी। यही प्रश्न भीमसेन ने भी किया था कि उनसे सभी एकादशियाँ नहीं होंगी। जब पांडव करते थे, द्रौपदी और कुंती मैया भी करती थी, पर भीम नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि कृपया करके पितामह मुझे कोई साल का ऐसा व्रत बता दीजिए जिसे करने से मेरा भी उद्धार हो जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि व्रत रखना जरूरी होता है, इसके बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे तो मेरा मोक्ष ही नहीं होगा। तो कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बता दे, अगर साल में वो एक बार आता हो तो मैं उसे रखने का प्रयास करूँगा। तब उन्हें निर्जला एकादशी व्रत के बारे में बताया गया, जो कि उन्होंने भी रखा। तो इसलिए इस एकादशी का व्रत, जिससे कि भीमसेन ने भी रखा था, इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, निर्जल एकादशी का नाम सुनते ही आधे से ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं कि हम प्यासे तो रह नहीं सकते। ठीक है, एक बार भूखा रख लीजिए, फलाहार भी मत दीजिए, पर जल के बिना हम लोग नहीं रह सकते। आधे लोग तो डर के मारे ये सोचते भी नहीं कि उन्हें निर्जला एकादशी करनी चाहिए। तो आज हम आपको इसी वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताने आए हैं जिससे आपको प्यास कम लगेगी और आपका निर्जला एकादशी का व्रत भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। आपको प्यास का एहसास भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, निर्जल करना इस समय में, जबकि गर्मी का मौसम है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में वैसे भी पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन का डर रहता है और बार बार प्यास लगती है। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। देखिए, जेठ का महीना जिसमें गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसी के कारण तो इस एकादशी को कठिन एकादशी कहा जाता है। इस समय हमारे शरीर को और हमें सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। उसी समय ये व्रत आता है और हमें जल का त्याग करना होता है, तभी तो इसका महत्व अधिक है। अगर ये बात बहुत सिंपल होती कि ये ठंड के मौसम में आती तो इसका इतना महत्व नहीं होता और ये इतनी पुण्य फलकारी भी नहीं होती,
क्योंकि जिस चीज़ की आपको जिस समय ज़्यादा ज़रूरत होती है, जब आप उसका त्याग करते हो, उसका दान करते हो, उसका फल, पुण्य फल बहुत ज़्यादा बढ़कर मिलता है। तो आप जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। हमें सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, वो भी सात्विक। तो इस एकादशी में आप अगर निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो जो इस दिन ये एकादशी आपने रखनी है, यानी कि 6 जून या फिर 7 जून को अगर आप रख रहे हैं तो उससे एक दिन पहले दशमी के नियमों का पालन कीजिए। सूर्यास्त से पहले आप सात्विक भोजन कर लीजिए और उस दिन आप तली हुई चीज़ें, ज़्यादा नमक का सेवन मत कीजिए। ज़्यादातर आप जूस पी सकते हैं। जूसी जो फल होते हैं जिनमें जूस की मात्रा ज़्यादा होती है वो ले लीजिए। थोड़ा मीठा हल्का आहार ले लीजिए ताकि आपको अगले दिन प्यास कम लगे, क्योंकि दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो उसी समय तो हजम नहीं ना हो जाता, वो भी तो कुछ समय लेता है। अगर हम भारी भोजन करेंगे या फिर तला हुआ भोजन करेंगे तो अगले दिन हमें प्यास लगेगी, और अगर प्यास लगेगी तो हमारा ध्यान प्यास की तरफ रहेगा और हमारा जो व्रत रखने का मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको जो हैवी भोजन होता है उसे अवॉइड करना है। देखिए, जैसे कि अगर हम बेसन खा लेते हैं तो बेसन भारा होता है और उसको खाने के बाद हमें प्यास ज़्यादा लगती है, इसलिए हमें बेसन अवॉइड करना है। ये जो नट्स होते हैं जैसे कि आम, हम बाकी व्रतों में खा लेते हैं, लेकिन आपको दशमी में ये नहीं खाने हैं। आप लोगों को भारी जैसे सफ़ेद या काले चने हो गए, राजमा हो गए, चने की दाल होगी, ऐसी चीज़ें जिन्हें कि डाइजेस्ट करने में हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है और उस परिश्रम में पानी की आवश्यकता होती है। तो आपको दशमी के दिन इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, सादा भोजन कीजिए। आप मीठा दलिया बनाकर खा सकते हैं, मीठे ओट्स खा सकते हैं। इससे आपका पेट भी भरा रहेगा और जिससे आपको प्यास ना सताए। इसके बाद आपने सुबह उठकर संकल्प ले लेना है और उस संकल्प में जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर घी का दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर में आप संकल्प ले रहे हैं, तो आपको अपने गोत्र का नाम, अपना नाम, पति पिता का नाम लेते हुए, जगह का नाम लेते हुए, किसी मनोरथ के कारण अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उसके बारे में बताना है। भगवान के सामने प्रार्थना करने की है, भगवान आपको ये निर्जला एकादशी का व्रत रखने की शक्ति प्रदान करे। तो दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि लोग कहते हैं कि क्या हम रात के 12 बजे के बाद पानी ना पिएं इस एकादशी के व्रत को अगर हम रखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी व्रत मान्य होता है सूर्योदय तिथि से, इसलिए आप 3:30 बजे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक आप पानी की मात्रा जितनी आप पीना सकते हैं आप पी सकते हैं, और उसके बाद आपको सूर्योदय के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आप नींबू पानी पी सकते हैं, गुल्लू पी सकते हैं, शरबत पी सकते हैं, जो भी पीना चाहें आप पी सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद आपको, यानी कि 4 बजे के बाद आपको, 4 बजे के बाद क्योंकि पहर बदल जाता है, अगला दिन अगली तिथि को हम मान्य करते हैं, मान लेते हैं। फिर सूर्योदय होने के बाद तो बिल्कुल भी आपको, अगर व्रत रख रहे हैं तो जल बिल्कुल भी नहीं लेना है। फिर आगे बात आती है कि आपको जब आपने आचमन करना है कोई पूजा करते हुए, जब आप वॉशरूम गए हैं तो आपको कुल्ला करना है। आपको इस समय दातुन भी नहीं करना होता, ब्रश भी नहीं करना होता, तो आप अपने मुख की शुद्धि कैसे करेंगे? देखिए, हमने सारा दिन भगवान की सेवा करनी है, मंदिर जाना है, दान देना है, तो हम वो जूठे मुंह तो देंगे नहीं। इसलिए आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुल्ला अवश्य कर लेना है। अगर आप व्रत रखने जा रहे हैं तो घर के बाहरी काम, जैसे कि आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उनके लिए जो कपड़े डलवाने हैं वो निकाल कर रख लें। घर के भारी काम पहले ही निपटा कर रख लें, जैसे कि आपने जो अगले दिन जो भी भोजन बनाना है, क्योंकि आपका व्रत होगा, घर के, जरूरी तो नहीं बाकी सदस्यों का व्रत हो, तो उसकी जैसे बाजार से सब्जियां फल लेकर पहले रख लें, फिर अगले दिन ताकि छील छूल के जो आप काम होता है वो भी निपटा लें, ताकि अगले दिन आपको काम में कम मेहनत करनी पड़े और आपका काम भी बिना थकान के पूरा हो जाए। सूती वस्त्र पहने जिससे आपको गर्मी कम लगे। गैस के
पास होने वाले काम को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन पहले निपटा कर रख लें, ताकि उस दिन आपको कम से कम काम करना पड़े। क्योंकि गैस के पास आग के होने से आपको गर्मी लगेगी और गर्मी लगने से आपको पसीना आने से प्यास भी लगेगी। इसलिए इन बातों का ज़रा ध्यान रखिए। फिर भी इसके अलावा आप सावधानी के तौर पर एक सूती कपड़े को गीला कर कर अपने सिर पर भी रख सकते हैं। अगर आपको गर्मी ज़्यादा सता रही है, आप अपने पैरों के तलवों पर भी गीला कपड़ा रख सकते हैं। गर्दन पर भी आप रख सकते हैं, कलाई पे बांध सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी ठंडी रहेगी, आपको प्यास का एहसास नहीं होगा। धूप में मत निकलिए। फिर भी अगर आपको जाना पड़ता है तो छाता ले लीजिए, या फिर बाहर आने जाने वाला काम आप कार में बैठकर कर लीजिए, ताकि जिससे जो लू है उसका असर आप पर सीधे तौर से ना पड़े। अपने कमरे में आप कूलर में या एसी में बैठ सकते हैं, वहाँ पर बैठकर आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। इस दिन तो आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, जितना ज़्यादा मंत्र का जाप करेंगे, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका आपको बहुत बहुत अनंत गुना बढ़कर पुण्य फल मिलेगा। आप व्रत वाले दिन कम से कम बोलिए, ताकि आपकी एनर्जी जो ऊर्जा है वो कम लगे, और इससे आप मन ही मन भगवान का भजन जप कर सकेंगे। और आपने, क्योंकि हमने इस दिन मंदिर भी जाना होता है, किसी को दान दक्षिणा के लिए भी आपने जो अपने मन में संकल्प लिया होता है वो भी देना होता है। इसलिए आप इन कामों के लिए भी समय अवश्य निकालें। अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो शाम को अवश्य जाएं। आज के दिन अपने पितरों को याद करके उनके नाम पर दान अवश्य कीजिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन निर्जला एकादशी पर पानी से भरा हुआ घड़ा, मीठे शरबत की बोतल, छबील, गन्ने का रस, फल जो कि जूस जिसमें होता है, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आप इनका दान कीजिए। ब्राह्मणों को छाता, जूती यानी कि चप्पल या वस्त्र का दान भी आप कर सकते हैं। टॉर्च का दान आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आम मरा की ज़िंदगी में काम आने वाली होती है, और इसको जब आप दान देते हैं तो अगले के काम आती है आपकी दान दी हुई चीज़। जब आपकी दान दी हुई चीज़ का उपयोग होता है तो आपको उसका पुण्य फल अवश्य मिलता है। इसलिए इस दिन आप यथाशक्ति जितना ज़्यादा दान कर सके अवश्य कीजिए। अगले दिन द्वादशी है, व्यंजनी द्वादशी, उस पर भी आप व्रत भी रख सकते हैं, और दान पुण्य जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, जब हम किसी चीज़ को पूरे मन से करते हैं तो भगवान भी आपको सपोर्ट करते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि आपकी वह जो प्रतिज्ञा है वह पूर्ण हो। और हमारे राधा गोविंद तो बहुत ही दयालु हैं। अगर पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको भूख प्यास का एहसास भी नहीं होगा, और आपका दिन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये जो टिप्स है आप इनको अवश्य फॉलो करेंगे। अगर आप पहली बार भी व्रत रख रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत तो देखिए आएगी, लेकिन जब आप हर साल ये व्रत करने लग जाओगे तो आपकी बॉडी को भी इसकी आदत पड़ जाएगी। और देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया कि हमें हर एकादशी निर्जला एकादशी करनी चाहिए, लेकिन हम हर एकादशी को निर्जला एकादशी की तरह नहीं रख सकते, क्योंकि कलयुग के जीवों में किसी के शरीर में इतना सामर्थ्य नहीं है। हमारे हर शरीर की एक लिमिट होती है, वो नहीं रख पाता। इसलिए सभी एकादशी तो ना सी, लेकिन साल में एक एकादशी को तो हमें निर्जल कर ही लेना चाहिए। तो डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे बनता है उतना कीजिए। कुछ ना करने से थोड़ा करना भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर ये आप इस कारण से, इस डर से इस व्रत को छोड़ रहे हैं कि भूखा प्यासा रहने पड़ेगा और आपसे नहीं होगा, तो आप गलती कर रहे हैं। देखिए, आप जब संकल्प ले लीजिएगा तो भगवान पर भरोसा रखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये व्रत पूरा रख लिया। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य लाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।